हम फिलहाल बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में हैं। चनपटिया में एक स्टार्टअप यहाँ आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे करीब 57 उद्यमियों को जो लोकल लेवल पे काम करते थे और कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाकर यहाँ पर उनका एक तरह से छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया। पिछले 10 वर्षों से सूरत में रहते थे, तो जब कोरोना काल लग गया तो वहाँ सारा मार्केट बंद हो गया था और हम वहीं काम करते थे सूरत में अपने पति के साथ में। तो जब सब मार्केट बंद हो गया तो हम लोग घर अपने वापस लौटे। जब घर वापस लौटे तो जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम सर कुंदन कुमार सर है, उनसे क्वारंटाइन सेंटर में हमसे मुलाकात हुई। तो स्किल मैपिंग के तहत सर हम लोग से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या काम करते हैं लोग, तो सब हम लोग अपने बारे में सब परिचय दिए। तो फिर सर ने बोले कि अगर हमको आपको सारी सुविधा देंगे तो क्या आप सूरत जाइएगा? तो हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम क्यों सूरत जाएंगे, हम यहीं काम करेंगे। यहाँ के लोगों को पसंद आता है? हाँ जी जी, पसंद नहीं आता तो फिर इतना साड़ी बनता थोड़े ही सर। तो मतलब कितना प्रॉफिट कितना होता होगा? अभी हम लोग मतलब कम ही रेंज लेके प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, 5-10 रुपया प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर लोगों को सस्ता नहीं देंगे तो फिर लोग यहाँ से नहीं ले जाएगा लोग। इस स्टार्टअप जोन में आपको अर्चना की तरह 50 और उद्यमी मिल जाएंगे, जैसे गुलशन जो अपने पिता के साथ दिल्ली में स्टील के बर्तनों का कारोबार करते थे और अब उन्होंने अपने गांव के नजदीक ही ये काम शुरू कर दिया है। सबका मानना है कि उन्होंने यहाँ आने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ बिजली, पानी या बैंक लोन वगैरह के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हम लोग बर्तन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में भी अपनी फैक्ट्री थी, अब यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिहार में भी चालू करी है। तो दिल्ली में और यहाँ में क्या अंतर है? दिल्ली में यहाँ में कोई खास अंतर नहीं है, पर लेकिन मार्केट अच्छा है बिहार का बर्तन के मामले में, तो इसलिए हम बिहार में थोड़ा। तो मतलब बिहार में आपको कारीगर मिल गए थे? सारे ज़्यादातर लोग बिहार के ही कारीगर हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं तो बिहार के ही कारीगर ज़्यादातर काम करते हैं। अच्छा, और जो मार्केट है वो कैसा है? मार्केट बढ़िया है, बिहार का मार्केट ये सब स्टील के बर्तनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि हर लगन के लिए यहाँ पे बर्तन ही चाहिए, हर चीज़ में बर्तन लगता है, तो बढ़िया मार्केट है। लुधियाना से लौटे श्रमिकों ने स्वेटर जैकेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और इस साल तो कश्मीर तक इन्होंने अपना सामान भेजा है, जहां इनकी बिक्री बहुत अच्छी रही है। तो पहले लुधियाना में 2004 से बचपन से ही वहाँ काम सीख रहा था और कर रहा था। अब मैं पूरा अपनी जो 2 मशीनें वो लगी हुई है उसका मैं डिजाइनिंग और मैकेनिकल पूरे मतलब ओके उसका काम कर लेते हैं। फिर हम लोग कोरोना में जब घर आए थे ना, तो कोरोना में जब घर आए तो फिर हम लोग का थोड़ा हालात ज़्यादा ख़राब हो गया जाने आने का, वहाँ काम करने का। तो फिर घर पे हम लोग आपस में सलाह किए, तो घर वालों की इच्छा हुई चलो ठीक है करना है करो, तो घर से हेल्प मिला। फिर हमें बैंक भी मदद करी 25 लाख का उन्होंने। तो ये स्वेटर बना, बिहार में स्वेटर कैसे बन सकता है? बिहार में तो सर कुछ नहीं है कि नहीं बन सकता, मशीनें लानी है, काम तो हमने किया हुआ है, हमने काम करना है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे स्टार्टअप जोन के पीछे जिनका दिमाग और मेहनत है, उनका मानना है कि ये काम सबके मिली-जुली प्रयास का फल है। 2020 में जब कोविड-19 की आपदा आई तो उसके बाद सूरत, लुधियाना, अमृतसर जैसे जगहों से बहुत सारे लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को वापस आए, और जब लोग वापस आ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही क्लियर कट ये विज़न था और यह स्पष्ट निर्देश था कि हम लोगों को, जो लोग वापस आ रहे हैं उनको यहाँ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाए। और उसी को देखते हुए, उस डायरेक्शन के अनुरूप हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब क्वारंटीन कैंप में ये लोग थे तो सभी की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने कराई, एक व्यक्ति की। और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने उद्यमी मित्र मंडल बनाया, क्योंकि 14 दिन के लिए ही वो रहने वाले थे। तो उद्यमी मित्र मंडल बनाया कि जो काम आप वहाँ किया करते थे वो काम यहाँ कैसे हो सकता है, और इन्हीं को हम लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आप बताएं कि कैसे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट लग सकते हैं। यहाँ काम कर रहे उद्यमियों का मानना है कि अब तक सभी स्टार्टअप करीब 25 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो इसे अगले 1 साल में दुगुना किया जा सकता है। कोरोना काल में जब
लॉकडाउन लगा हुआ था, तो यहाँ जितने हम वहाँ से हमारे जितने कामगार आदमी थे, लेबर तो हम कहेंगे नहीं, कामगार ही स्किल वाले हैं, क्योंकि देखिए लुधियाना, दिल्ली, सूरत, चाहे आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ 80% कम से कम बिहार के आदमी मिलेंगे हर एक लाइन में। तो उसमें लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे जो डीएम सर है ये स्किल मैपिंग करवाए थे यहाँ, तो उसी के तहत उसमें ज़्यादा मतलब हमारे पश्चिमी चंपारण के एम्ब्रॉयडरी वाले निकले, जो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन आती है कढ़ाई की, जो साड़ी, लहंगा, कोई भी चीज़ मतलब आप सूट से लेकर बूट तक उस पर कढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल ड्रेस पे होता है जो वर्डिंग लिखाई होता है, तो उसमें 80% लड़के निकल गए एम्ब्रॉयडरी मशीन के। तो सर पूछे कि तुम लोग जो वहाँ कर रहे हो वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ अगर सब फैसिलिटी दिया जाए तो करोगे। ये तो छोटा है, अभी कुमारबाग में 470 एकड़ ज़मीन है, वो हम बनाना शुरू करवा दिए हैं। अभी पहला इधर से आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम 8 शेड बनवा रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार से जितने आदमी हैं बिहार के बाहर रह रहे हैं, हम मतलब कसम खाए हुए को वहाँ से बुला करके हम रखेंगे, और यहीं पे हम सूरत, लुधियाना यही बनाएंगे हम। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।